लाडो चिड़िया दूसरे जंगल से आई थी। इस जंगल में एक घर ढूंढ रही थी। तभी उसकी मुलाकात कालू से होती है। सुनिए, क्या यहाँ पर कोई किराए का मकान मिल जाएगा? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, नई नई हूँ, इसीलिए मदद मांग रही हूँ। हा, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम इस जंगल में नई नई आई हो। अरे क्यों नहीं मिलेगा? कालू के होते हुए भला कोई ऐसा है जिसे मकान नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। कहाँ से आई हो? अरे, आप ही का नाम कालू है। पता है आपकी जंगल में कितनी तारीफें हैं। हर कोई मुझसे बोल रहा था सिर्फ कालू जी से मिल लो, आपका काम हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है पक्का मेरा काम हो ही जाएगा। कालू जी, प्लीज आप मुझे कोई घर दिखा दें। चलो तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर के पीछे वाला मकान खाली है। आप उसमें सेटल हो जाओ थोड़े दिन के लिए, जब तक बरसातें चल रही हैं। और हाँ, जब तुम्हारा दिल करे तब किराया भी दे देना। कालू जंगल का सबसे अच्छा पक्षी था। वो हर किसी की मदद करता था। अरे बहन, तू कल क्यों ना गई मार्केट? अरे कितना मजा आया, मैं तो गोलगप्पे खा के आई हूँ। गोलगप्पे अरे बड़े ही टेस्टी थे, बड़े ही टेस्टी। हद है यार तुझसे भी। अगर तुझे ले जाना होता तो तू क्या पहले ना बताती? अरे जा दारी, तूने तो कमाल ही कर दिया। अकेले अकेले गोलगप्पे भसूड़ के आ गई। देख, शर्म नहीं आ रही है बताते हुए बिल्कुल भी। सारी बातें बताई जा रही है, गोलगप्पे खाए, शॉपिंग करी। अरे यूं नहीं है, अपनी सहेली को भी ले जाती। तेरे से तो बिल्कुल हद हो गई है, बिल्कुल हद सुंदरी। आए अन्यान, तू कैसी बातें कर रही है? देखिए, मुझे पता होता तो क्या मैं तुझे लेके न जाती? मुझे क्या पता तेरा भी मार्केट जाने का दिल चाह रहा है। अरे देखिए। हाँ हाँ सुंदरी, अब चुप कर जा, चल दफा हो जा। हाँ, मार्केट तो लेके ना गई, बातें बना रही है यहाँ पे। चल अब मैं तो देख जाऊँ अपने घर को। मेरा पति आने का टाइम हो गया है। यूँ कहेगा जना काम घूम रही है, सुबह से निकली पड़ी हूँ मैं। अभी तो मैंने अपने घर की सफाई तक ना करी। चल फिर मिलते हैं, और अगली बार देख मार्केट मुझे भी ले चलिए, वरना सोच लिए तो। उधर कालू लाडो चिड़िया को घर दिखाने ले गया था। लाडो, मेरे घर के ठीक पीछे वो जो मकान दिख रहा है ना, वही किराए का मकान है। आप उसमें जाके रह ले। लाडो चिड़िया को मकान दिखा दिया था और लाडो चिड़िया को मकान पसंद भी आ गया था। लाडो चिड़िया की एक बेटी भी थी। वो तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे जंगल में आते ही मकान मिल गया था कालू की बदौलत। अरे कैसी बातें कर रही हो? एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी के साथ जाकर उस घर में रह सकती हैं। कालू जी, आपका भला हो। अब मेरी बेटी और मैं बहुत खुशी खुशी उस घर में रहेंगे। और घर भी मुझे बहुत चोखा लगा है। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी इतना चोखा मकान मिल जाएगा। लाडो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू अपने घर आ जाता है। कालू अपनी बीवी से जरा भी प्यार से बात नहीं करता था। कालू जी, आप कहाँ गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। चलो कुछ खाना वाना खा लो। मैंने आपके लिए दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल बनाए हैं तो क्या कोई एहसान करा है? ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं क्या बिरयानी बना ली है। चल चुप कर, जब मेरा दिल करेगा तब खाऊंगा। जब देखो बकवास करती रहती है। घर में आते ही इसकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, नालायक की। कालू जी, ऐसा भी क्या कर देती हूँ मैं जो आप मेरी इतनी बेइज्जती करते रहते हैं? और एक कभी तो इज्जत दिया करें मुझे। मैं भी आपकी पत्नी हूँ। जा, सारे जंगल वालों की तो बहुत मदद करते हो। कभी अपनी पत्नी से भी तमीज से बात कर लिया करो। हाँ, मैं तो इस घर में आकर पछताई। थोड़ा कम बोला कर, तेरा पति हूँ। मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारूंगा सीधा कर दूंगा। तूने भी बिल्कुल हद कर रखी है। आई बड़ी चलकर, जब देखो मुझ पे हुक्म चलाती रहती है। नालायक, नास पीटी, चली जा यहाँ से। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर लाडो चिड़िया किराए के मकान में आ गई थी। पिंकी बेटा, देखो कितना अच्छा घर है ना, हमें कालू जी ने दिलाया है। पता है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं कालू जी। इस जंगल के सबसे अच्छे पक्षी हैं। सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ मम्मा, वाकई ही कालू जी तो बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा मकान दिलाया। पता है मम्मा, ये घर तो पुराने वाले घर से भी बहुत अच्छा है। देखना कितना सुंदर मकान है। हम तो इसी में रहेंगे अब। हाँ मेरी पिंकी बेटा, हम इसी में रहेंगे। पता है आपको, कालू जी ने अभी तक मुझसे किराए की बात तक ना की है। वरना हर कोई मकान मालिक सबसे पहले किराए की ही बात करता है। और कालू जी ने कहा है आप आराम से रहें अभी। अरे वाह मम्मा, ऐसा तो कोई मकान मालिक नहीं होता जो किराए की बात ना करे। कालू जी तो वाकई ही बहुत अच्छे हैं। मम्मा, आप मेरे लिए कुछ दाना चुन के ले आए। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है मम्मा मैंने। लाडो चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेने चल देती है। लाडो चिड़िया मन में
कालू का धन्यवाद कर रही थी। भला हो उस कालू का जिसने मुझे इतना अच्छा मकान दिया सर छुपाने के लिए। तभी उसे चीनी दिखाई देती है। चीनी भी जंगल में ही रहती थी। आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, क्या आप इस जंगल में नए आए हैं? अगर नए आए हैं तो बताएं। हाँ, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। वो जो कालू जी का पीछे मकान है ना, उसी में रहने आई हूँ, किराए के मकान में। कालू जी ने दिखाया है मुझे। मेरी एक बेटी भी है, उसका नाम पिंकी है, पिंकी। अरे कालू जी ने दिखाया है तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं कालू जी। उन्होंने ही मुझे मकान दिलवाया था और पता है काफ़ी टाइम तक तो किराया तक ना लिया था। इस जंगल के सबसे अच्छे पक्षी हैं। वाकई में ही मैंने इतना नेक दिल का इंसान कभी नहीं देखा। बहुत ही अच्छे हैं कालू जी, बहुत ही अच्छे। मुझे भी पहली ही नज़र में भा गए। उनकी पत्नी गौरी कैसी है, मैंने तो उनसे बात तक ना की। तभी वहाँ कालू और एक और चिड़िया आ जाती है। कालू को देखकर लाडो बोलती है, अरे कालू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी शायद दाना लेने आए होंगे। कहें तो आपकी मदद मैं कर दूँ? चीनी जल्दी से लाडो से बोलती है। अरे कालू जी की मदद आप क्या करेंगी? कालू तो पूरे जंगल की मदद करते हैं। कालू जी जैसा कोई नहीं। बहुत। अरे चीनी, बस करो, क्यों मुझे शर्मिंदगी महसूस करा रही हो? ये मेरा फर्ज है तुम लोगों की मदद करना, और मुझे मदद कर कर बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग भी तो मेरे खुद के अपने ही हो। सही बात है, हम सब दोस्ती तो हैं। जब एक जंगल में रहते हैं तो दोस्ती हो जाते हैं। और बताओ कालू भाई, कहाँ की सवारी निकल रही है? कहाँ जा रहे हैं आप जल्दबाजी में? लाडो चिड़िया को देर हो रही थी, इसीलिए लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जा ही रही थी जल्दी जल्दी, तभी उसे दूर से कोई दिखाई देता है। वो कालू की पत्नी थी, गौरी। अगर मैंने सही पहचाना तो तुम वही लाडो चिड़िया हो ना, जिसे कालू ने कल घर दिलाया था। मैं कालू की पत्नी हूँ, गौरी नाम है मेरा, गौरी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ तुमसे। कालू को एक मैसेज दे देना कि तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी है और वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और कभी वापस नहीं आएगी। अरे कोई इतने अच्छे इंसान को छोड़ के कैसे जा सकता है? मैंने तो सोचा था तुम बहुत अच्छी होगी, लेकिन कालू जी को छोड़ के जा रही हो। कैसी औरत हो तुम? इतने अच्छे आदमी को कोई छोड़ता है? अरे काहे का अच्छा, नास पीटा, करम जला। मुझे तो कभी इज्जत ही नहीं देता। जब देखो दूसरों की मदद करता रहता है, लेकिन कभी अपनी पत्नी के बारे में भी जानने की कोशिश की है उसने? हमेशा मेरे साथ बदतमीजी करता है, कभी भी तहजीब से बात नहीं करता। बोल देना उसे अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, अकेला रहे। क्या कालू जी आपको इज्जत नहीं देते? मुझे तो देखकर लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे। जंगल के हर पक्षी की तो वो मदद करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है गौरी? कोई गलतफहमी है। गौरी तो वहाँ से चली जाती है बड़बड़ाते हुए। इस कालू नास पीटे के साथ तो मुझे रहना ही नहीं है, अब नहीं आऊंगी। जब कालू घर पहुंचता है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही मैं तुम्हारे घर कभी वापस आऊंगी। वो गौरी का था। कालू बेचारा बाहर आता है गौरी को देखने के लिए, लेकिन गौरी तो उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वो गौरी को बहुत ढूंढता है, फिर सबसे पूछताछ करता है। अरे ना यार ना, मैंने ना देखा गौरी भाभी को जाते हुए। अरे ऐसी हरकत कर दी तूने गौरी भाभी के साथ, क्यों करी? क्यों छोड़ के गई? तेरी ही गलती होगी साले, तेरी। हाँ यार, गलती तो कुछ मेरी ही थी, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता था कि गौरी मुझे छोड़ के चली जाएगी। गौरी के जाते ही मुझे एहसास हो रहा है उसके प्यार का। फिर कालू लूसी से पूछता है। लूसी को भी कुछ पता नहीं था। कालू जंगल के हर पक्षी से गौरी के बारे में पूछ रहा था। अंकल जी, क्या आपने गौरी को देखा है? गौरी पता नहीं कहाँ चली गई, समझ नहीं आ रहा। उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? क्या आपसे कुछ कहकर गई है? प्लीज़ कुछ बताएं, मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। कालू बेचारा बहुत उदास होकर घर की तरफ जाता है, क्योंकि गौरी तो मिली नहीं थी। सूरज भी ढल चुका था। जहाँ उसने अपने घर में लाडो चिड़िया को बैठे देखा, फिर वो उससे पूछता है। अरे लाडो, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? और अचानक से कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कालू जी, परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी मिली थी मुझे सुबह और बोल रही थी वो आपके पास कभी नहीं आना चाहती। आप उसे इज्जत नहीं देते। बहुत गलत बात है आपकी ये।
क्या गौरी तुमसे मिली थी तो तुमने रोका क्यों नहीं? उसे रोक लेना चाहिए था। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूँ? लाडो, कोई रास्ता बताओ जिससे मेरी पत्नी वापस आ जाए। कालू जी, पहली बात तो बात सुने। दूसरों को इज्जत देने से पहले अपनी पत्नी को देनी चाहिए। आपको अपनी पत्नी को फ़ोन करना चाहिए और उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बहुत गलत बात है आपकी जो इज्जत ना दी। फिर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसे तो कालू पे गुस्सा आ रहा था कि अपनी पत्नी को इज्जत ही नहीं देता था। तभी वो फ़ोन करता है गौरी के पास और माफ़ी मांगता है। गौरी, फोन उठाओ प्लीज। गौरी, मेरा फोन उठा लो, मैं मर जाऊंगा। गौरी कालू का फ़ोन नहीं उठाती। ओफो, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी से कर दें।